नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं थाल पोस्ट की डिज़ाइन लाई हूँ, या आप इसे टेबल मैट भी कह सकते हैं, राउंड टेबल पर बिछाने के लिए। और ये 3 कलर से बनाई हूँ, स्काई ब्लू, रेड और येलो कलर से। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये थाल पोस्ट बनाने के लिए 12 नंबर का कुर्सिया इस्तेमाल की हूँ और 4 प्लाई ऊन से बनाई हूँ। तो आप इसे 3 प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। 3 कलर से बना रही हूँ थाल पोस्ट, 4 प्लाई ऊन से और 12 नंबर का क्रोशिया से। सबसे पहले गांठ लगा लेंगे। चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट वाली चेन पर हमें जोड़ना है। 3 चेन बनाएंगे और अब डबल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। हमें 16 डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमने ये 3 चेन लिया है इसे भी गिनेंगे, जैसे कि अभी 3 हो गया है। 4 5 हमने बना लिया। इसी तरह से हमें 16 बनाना है। 16 बनाने के बाद इस तरह हमने 16 बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ जोड़ देंगे तीसरी चेन पर। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा ये इस गैप में हमें करना है क्रॉस स्टिच। अब यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो पहले 3 चेन ले लेंगे, 3 चेन, और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के बाद वाले में हमें बनाना है। एक बार हमने ले लिया पफ के लिए, ये दूसरी बार लेंगे और इस तरह से निकालेंगे और फिर ये दोनों से निकालेंगे। इस तरह से बनाने के बाद फिर एक चेन और फिर से पफ बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया के बाद वाली गैप में हमें बनाना है। ये एक बार हमने ले लिया, ये दूसरी बार इस तरह से निकालेंगे और फिर इसमें से निकालेंगे। फिर एक चेन और फिर इसी तरह से हमें बनाना है। एक बार ले लिया पफ के लिए, ये दूसरी बार इस तरह से और इसमें से। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। ये 2 पफ वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चेन मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर ये तीसरी चेन पर हम जोड़ देंगे। क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ बगल में जाएंगे और इस तरह से कर लेंगे और इसे काट देंगे। इस तरह से खींच लेंगे। ये अब गांठ हो गई है। पीछे तरफ हमें इस तरह से कर लेना है। फिर से इसमें गांठ लगा लेंगे। इस तरह से क्रोशिया लगा लेना है। कहीं भी किसी भी जगह से हम इसे शुरू कर सकते हैं। तीन चेन, अभी हमें सिर्फ 2 से निकालना है।
फिर इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, इसे हाफ क्रोशिया कहते हैं। फिर 2 से निकालेंगे। अब ये सभी चारों को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से 3 चेन। और फिर इस गैप में करना है। एक बार हमने निकाल लिया, ये 2 बार, ये 3 बार, एक बार और करेंगे, ये 4 बार। यहाँ पर 3 चेन हमने लिया था, इन सभी से हमें निकालना है इस तरह से 1 2 3 इस तरह से। एक बार हमने निकाल लिया, 2 से सिर्फ निकालेंगे, ये 3 बार हो गया, एक बार और लेंगे, ये 4 बार, फिर 3 चेन। और फिर इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ 3 चेन हमने बना लिया है और इस जगह तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। क्रॉस स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ काट देंगे उनको और इस तरह से खींच देंगे। फिर से दूसरा कलर में गांठ लगा लेंगे। ये येलो कलर है, और इस तरह कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिनिश किया था तो मैं यहीं पर ले रही हूँ। इस तरह से बांधने के बाद 3 चेन लेंगे। अब ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये 2 3 4। अब इस गैप में बनाएंगे 1 2 3। एक में 4 बनाना है, एक में 3 बनाना है। अभी इसमें 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया। चार हमने बना लिया, अब इसमें 3 बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 इस तरह से। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। चेन लेंगे 1 2 3 4 5। एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, यहाँ दूसरे पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन लेंगे, फिर एक छोड़ के ये दूसरे डबल क्रोशिया पर बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, एक एक डबल क्रोशिया छोड़कर हमें बनाना है। इसको छोड़ देंगे, अब इस पर बनाएंगे और 2 चेन का हमें गैप देना है। यहाँ पर जो हमने 5 चेन लिया है, तो जब यहाँ पर कंप्लीट होगा तो यहाँ तीसरे चेन पर हमें जोड़ना है और ये 2 चेन का गैप है।
कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 2 चेन बना ली हूँ। अब इसी जगह तीसरे चेन पर हमें जोड़ देना है इस तरह से क्रोस स्टिच के द्वारा। ये बगल वाली चेन में जाएंगे इस तरह से, यहाँ कट कर देंगे उनको और इसे खींच लेंगे इस तरह से। उल्टे तरफ कर देंगे, इधर गांठ लगा देंगे। अब फिर से ये स्काई ब्लू कलर ले लेंगे, इसमें पहले गांठ लगा लेंगे और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ख़त्म की हूँ तो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तीन चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है ठीक यही डिज़ाइन अब इसमें बनेगी। ये 2 से निकालेंगे इस तरह से। 2 से निकालने के बाद फिर से 2 से निकालेंगे और फिर से 2 से निकालेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, चारों से निकाल लेंगे इस तरह से। इसे बांध देंगे 1 2 चेन और फिर से आप इसमें एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से दो से निकालेंगे, फिर साथ में ये पूरा निकाल लेंगे और इस तरह से बांध देंगे और 2 चेन ले लेंगे। एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब ये पूरे से निकाल लेंगे। हमने बांध दिया 2 चेन। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। अब राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ 2 चेन लेने के बाद यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे क्रोस स्टिच के द्वारा। साइड में जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर कट कर देंगे। और इस तरह से इसमें गांठ लगा देंगे। उल्टे तरफ इसी तरह से गांठ लगा लें। फिर से लाल ऊन ले रही हूँ, रेड। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से बांध देंगे 3 चेन और यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपको लगे कि लूज हो रहा है तब 2 चेन के जगह 1 ही चेन देंगे। अगर ये लूज लगे तो, नहीं तो 2 चेन देना है। हमने 1 दे दिया, ये दूसरा और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड जब कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी।
अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3। अब ये वाली जो डिज़ाइन बनी है ये बनेगी। ये 3 चेन हमने ले लिया, 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, ये 5 हो गया, और एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इस पर बनाएंगे। दो चेन का हमने गैप लिया और यहाँ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन का गैप और इस पर बनाएंगे। दो चेन का गैप, एक एक डबल क्रोशिया छोड़ना है। अब जैसे यहाँ पर जो गैप है वो एक डबल क्रोशिया के समान है, तो हम इस पर बनाएंगे। 2 चेन, फिर ये हमने छोड़ दिया, इस पर बना दिया। दो चेन, फिर अब इस पर बनाएंगे। फिर इसी तरह से अब इस पर बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने 5 चेन लिया है, तो ऊपर से 2 चेन छोड़ देंगे। यहाँ नीचे से तीसरी चेन पर यहाँ पर आकर इस राउंड में जोड़ेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ तीसरे चेन पर जोड़ देंगे। उनको कट कर देंगे, इस तरह खींच लेंगे और इसे उल्टा साइड कर देंगे। किसे गांठ लगा लेंगे। इस तरह से बांध देंगे और 3 चेन। अभी फिर से ये वाली डिज़ाइन बनेगी। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 से निकाल लेंगे। डबल क्रोशिया पूरा हमें नहीं बनाना है, इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब ये सभी से हमें निकाल देना। एक चेन हमने ले लिया, ये 2 चेन, और जो हमने गांठ लगाया है उससे जोड़ेंगे तो 3 चेन, और नहीं तो ये 2 चेन इसे पकड़ेंगे। यहाँ हमने 2 चेन दिया है। ये हमने बंद कर दिया। एक चेन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया था, तो आप यहाँ पर भी 1 चेन ले लें। अब ये पूरे में से निकाल देंगे। बांधने के बाद 1 चेन ले लेंगे। एक एक चेन का गैप देना है। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये हमने बांध दिया और 1 चेन एक्स्ट्रा। राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बांध देंगे 1 चेन, और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है।
इस तरह से जोड़ने के बाद 3 चेन ले लेंगे। 1 इस तरह जोड़ने के बाद 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम 6 ले लेंगे चेन। हमने 5 लिया है, ये 6। और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर से हमें चेन लेना है, तो हमने 3 चेन ले लिया है। इस तरह से 1 2 3 सभी गैप में इसी तरह से 3 चेन का गैप देना है और उसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। आते समय यहाँ पर हमें तीसरी चेन पर जोड़ना है। इस तरह लाइन कंप्लीट हो गया है और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। इस तरह से निकाल लेंगे और ये कट कर देंगे। इस तरह से खींच देंगे। फिर से यही वाला लाइन पर बनाना है। यहाँ पर मैंने जॉइंट किया है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तीन चेन इस तरह से एक बार हो गया डबल क्रोशिया, मतलब ये इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से ले लेंगे और बांध देंगे और 2 चेन। मैं एक चेन खोल रही हूँ, लूज हो जाएगा। 1 2 ये 3 ये 4। इस तरह से हमने बांध दिया। फिर एक चेन, 1 2 3 4। बांध दिया, फिर एक चेन। और इसी तरह से ये बनाते जाएंगे। अगर आपको टाइट लगे तो 2 चेन। इस तरह से बनाने के बाद 2 चेन का गैप रखेंगे। एक बार हमने बना लिया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, और सभी में से निकाल लेंगे। हमने बांध दिया। अभी 2 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये पूरे से निकाल बांध दिया। फिर 2 चेन। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अगर सिकुड़ेगा तो आप यहाँ पर 2 चेन के बजाय 3 चेन ले सकते हैं। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है।
क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ बगल में जाएंगे, एक बार और कर लेंगे और यहाँ पर एक बार कर लेंगे और इसे कट कर देंगे और इस तरह से खींच देंगे और इसे उल्टे की तरफ निकाल लेंगे। ये दोनों को बांध देंगे और फिर से अभी लाल रंग की ऊन ली हूँ, एक दो तीन, अब डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन है। इस तरह से बना के देखेंगे, अगर एक चेन का गैप सही है तो एक ही चेन रखेंगे, नहीं तो दो चेन रखेंगे। एक चेन, तीन डबल क्रोशिया और एक चेन का गैप, इस तरह से। अब ये राउंड कंप्लीट होगा, फिर मैं दिखाऊंगी। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तीसरे चेन पर हमें जोड़ लेना है और यहाँ पर हमें चेन बनाना है 3 4 5। छः 7, इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक दो तीन 4, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये गैप बनेगी और जब इधर आएंगे तो यहाँ तीसरा चेन पर हमें जॉइंट करना होगा। 1 2 3 4, यहाँ बीच बीच में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, राउंड कंप्लीट होगा, फिर मैं दिखाऊंगी। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है तीसरी चेन पर और ये चेन का है। और इसे यहीं काटती हूँ और खींच देंगे, आ जाएंगे और नीचे की तरफ कर लेंगे। अभी ये येलो रंग का हमने ऊन लिया है। अब मैं बॉर्डर बना रही हूँ। आप तो इसी को देख से और बना सकते हैं। चेन बना लेंगे 3 चेन। अब डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह साथ में भी ये ऊन को ले सकते हैं या तो नीचे की तरफ गांठ लगा सकते हैं।
ये 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। चेन बनाएंगे 1 2 3, ये 4 ज़्यादा हो रहा है तो मैं 3 ही बना रही हूँ। और इधर फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया है। यहाँ पर एक बॉक्स को छोड़ देंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें चेन नहीं बनाना है, सीधे एक गैप छोड़ के फिर यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बार, ये 3 बार, 5 बार बनाने के बाद दिखा। इस तरह से 5 बार और 3 चेन और फिर 5 बार। पाँच बार हो गया, 3 चेन और फिर से 5 बार। 5 बार बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। राउंड कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर हमने एक गैप छोड़ दिया और यहाँ पर चेन नहीं बनाया है। सीधे बनाने के बाद इसमें 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया और एक एक गैप छोड़ देना है। अब ये डबल क्रोशिया के बाद हम जॉइंट कर देंगे। आप तीसरी चेन पर भी जॉइंट कर सकते हैं। इसे खींच देंगे और इसे नीचे की तरफ कर लेंगे। नीचे की तरफ गांठ लगा देंगे। तो थालपोस बनके तैयार है। या आप तो इसे राउंड टेबल पर भी डाल सकते हैं। मैं माप के दिखा रही हूँ। ये 12 इंच का थालपोस बनके तैयार हुआ है।